नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के निजामपुर में। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, आज हम आपको उनसे रूबरू कराने वाले हैं। डॉक्टर अमृत भड़ाना, जिन्होंने सरल शब्दों में रामायण को आपके सामने पेश किया है। हम आपको दिखाएंगे वे तमाम किताबें जो कि एक गंभीर परिस्थिति आने के कारण डॉक्टर साहब जेल में भी इन्होंने अपना वक्त बिताया और उस दौरान ये जीवन का संघर्ष लगातार बरकरार रखते हुए इन्होंने जेल में ही एक रामायण सरल शब्दों में आप लोगों के लिए पेश की है। सीधा हम जुड़ेंगे डॉक्टर साहब से और आपको डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने रामायण को सरल शब्दों में दर्शकों के लिए पेश किया है और किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, जैसा कि काफ़ी वक्त आपने जेल में भी बिताया और हार नहीं मानी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को तहे दिल यही कहूँगा कि आपका चैनल अच्छा चलता रहे, बढ़िया चले, और सभी दर्शक भाइयों को मेरे हाथ जोड़ करके राम राम है। मैंने भाई साहब एक गंभीर परिस्थिति में मैं किसी बात के कारण जेल चला गया। जेल के अंदर मुझे मानसिक तनाव काफ़ी हुआ। मानसिक तनाव होने के कारण मुझे अपने एक गुरु थे हमारे गांव जावली लोनी में गाजियाबाद के अंदर, उनकी बातें याद आई। मैं रागनी कलाकार रहा हूँ, पहले से ही रागनी कलाकार रहा हूँ बच्चेपन से। तो उनकी यही बात थी कि अगर कोई भी कैडी कठोर विपत्ति आए तो भगवान राम का नाम लिया जाए तो सारी विपत्ति हट जाएंगी। मैंने श्री भगवान राम का नाम उच्चारण किया और मुझे सपने में ही नज़र आया कि श्री भगवान राम पे कोई जो शब्द लिखे जाए। आज तक हमारे जो देहाती कवि हुए हैं, जितने भी कवि हुए हैं, दादा लक्ष्मीचंद, दादा राम रतन, रघुनाथ जी, नत्थू जी, जयकरण जी, गुरु शरणदास जी, पीरू जी, जितने भी कवि महोदय हुए हैं, किसी ने भी रामायण पे कोई भी रागनी, देहाती रागनी नहीं लिखी। मैंने श्री भगवान का नाम लेता हुआ सारी रागनी जो रामचरितमानस हमारे महर्षि तुलसीदास जी ने बनाया है उसको याद किया और वो सारी ही रामायण मैंने 8 भागों में जो राग देहाती रागनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान 3 भाषाओं का समावेश करके उस देहाती रागनियों में उतारा, जिसे आज हमारे गायककार हैं, बहुत बहुत बड़े गायककार हैं। विजेंद्र सिंह जो विकल हमारे नंगली से हैं, और कितने बड़े कलाकार हैं हमारे, सुरेंद्र भाटी जी हैं, जयवीर भाटी जी हैं सभी, और एक मीनू भाटी है लड़का, वो भी अच्छी तरह से हमारे शब्दों को गा रहा है और अच्छे गा रहे हैं। हाँ, जिसमें स्टूडियो वाले हैं, हंसराज जी हैं और सिसोदिया वाले हैं, ये सभी पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे कि पेशे से आप डॉक्टर हैं जी, और आपके अंदर कहाँ से ये ख्याल आया जो कि आपने ये पहल की रामायण को दर्शकों के सामने, लोगों के सामने पेश करने की? कहाँ से एक ख्याल आया? हाँ देखो, ऐसा है कि पहले तो मेरे प्रेरणा मेरे गुरु महाराज की, जो कि हमारे गुरु महाराज अजब सिंह प्रधान जी जावली से हैं, और उसमें हमारी एक सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी एक सिस्टर हैं, जावली में ही हैं, मैं उन्हीं के पास पला बढ़ा। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा दी और सहयोग दिया मुझे, कि उन्हीं के माध्यम से जो मुझे ये ख्याल आएगा, वो कहने लगी भाई तुम रागनी कलाकार हो और तुम जो कुछ उस पर ध्यान दिया करो, तुम्हारा माइंड जो दिमाग जो ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं होने का। फिर जेल के अंदर भी मुझे अच्छे लोग मिले, सुप्रिटेंडेंट साहब, जितने भी सुप्रिटेंडेंट आए मेरे कार्यकाल में, 10.5 वर्ष मैंने जेल में बिताए, तो जितने भी सुप्रिटेंडेंट जेलर साहब जितने भी आए उनका सारा सहयोग रहा। बाद में एक मिजाजी लाल यादव जी आए, आज वो शाहजहांपुर में हैं। धीरज सिंह जेलर थे और डिप्टी जेलर थे हरिंदर राठी जी, उन्होंने बहुत मुझे काफ़ी सहयोग दिया, मुझे किताबें उपलब्ध कराई और मेरा बिल्कुल खुला जेल कर दी मेरे लिए। और जैसे कि मेरे सब सुने, मैंने रागनी जो का प्रोग्राम में उसमें रखता था, क्लास लगाता था, अपनी संगीत की क्लास लगाता था।
तो ऐसी कोई मुझे अड़चन नहीं हुई। और फिर सबसे पहले मैं जो प्रेरणा तो उन्हीं रही, मेरी बहन की बहुत ज़्यादा रही थी। जेल में थी, जेल में आना जाना उसका रहा था और उसने काफ़ी सहयोग मुझे दिया, हर तरह का सहयोग दिया, पैसे से भी, और आज भी उसका सहयोग है, उसी का सारा देन है मुझे। मैं गुरुजी की और बहन जी की प्रेरणा से तो मैं जो सफ़र में कहीं ना कहीं परिवार से भी सहयोग मिला आपको? जी, मेरा बड़ा भाई था टीकम सिंह है, उनका सहयोग पूरा रहा मेरा। एक मामा जी के लड़के हैं नंद किशोर बैसला सिंभावली से, उनका बहुत अच्छा, हरिंदर सिंह बैसला, उनका सहयोग है। एक भांजा था हमारे जो जयवीर नागर ठेकेदार हैं, वो दनकौर से, अट्टा गुजरान से। एक भांजा हमारा कपिल कविंदर कसाना, बैंक प्रबंधक हैं इस टाइम लौनी में। इनका सहयोग बराबर मुझे मिलता रहा, आज भी सहयोग है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं संदेश देना चाहता हूँ अपनी जो सब सर्व सज्जनों को कि पुरानी संस्कृति को वापस लाया जाए। अभी मैंने बहुत उपदेश बनाए हैं और भी जो गा रहे हैं, पब्लिक सुन रही है उन्हें, कलाकार गा रहे हैं उन्हें। तो उसमें मैंने अभी जो पापा की परियों की जो अभी थोड़ा छंद बनाए वो गाए हैं, अभी पब्लिक में जल्दी से आ जाएंगे। और कुछ उपदेश है जो संस्कृति वापसी लाने की मेरा जो गुजारिश है सभी से, सभी कलाकारों से, जितने भी आज के जो हमारे कवि महोदय हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं, किस्सा वाले कवि तो नहीं रहे, एक शायद बड़ा बोल नहीं कहना चाहिए कि शायद मैं ही इस कोशिश कर रहा हूँ कि पुरानी संस्कृति लाई जाए। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जेल का अनुभव कैसा? बहुत लंबा समय होता है। जी। और उस दौरान आपने रामायण जेल के अंदर ही लिखी। जी हाँ। तो वो अनुभव दर्शकों को आप बताएं कि जो लोग बिल्कुल मायूस हो जाते हैं जेल जैसी जगह में जाकर, और आपने इतनी बड़ी सफलता वहाँ रहते हुए हासिल की, तो उन्हें आप क्या संदेश देंगे जो लोग मायूस हो जाते हैं? देखो, बहुत अच्छी बात आपकी। सबसे पहली बात यह है कि जेल का नाम ही जेल है। जेल एक सुधार का, अगर बंदा आदमी चाहे तो वहाँ सब कुछ सुधार हो जाता है। और ये नहीं है कि जेल में सभी दोषी जाते हैं। मेरा मतलब, मेरा 10.5 साल के कार्यकाल में मैं अपनी बता रहा हूँ कि 60% लोग निर्दोष हैं, जिसमें 40% को ये पता नहीं है कि मैं किस विवाद में आया हूँ, कि देखा भी नहीं उसने। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं सच्चाई कहता हूँ कि मैं 200 किलोमीटर दूर था, गांव में मर्डर हो गया, नाम मेरा आ गया, उसमें कोई मेरा पीछे बैक में ऐसा नहीं रहा कि जो मेरे लोकेशन दे सकता। एंटी पार्टी थोड़ी मजबूत थी, उन्होंने मेरे खिलाफ कर दिया, तो मुझ पे केस बन गया। अगर चाहे आदमी जेल में कुछ नहीं, जेल में बहुत जितने लोह पुरुष हुए हैं सब जेल काटे हुए हैं। और मैंने उन्हीं की प्रेरणा से उनको देखता हुआ कि जेल में तो सब कुछ की सुविधा है, और जितने भी अधिकारीगण हैं बहुत ही अच्छे अधिकारीगण हैं, सब हमारे सुधार की बात करते हैं, सुधार के लिए सारा कुछ खुला हुआ, उसमें कोई कुछ भी कर सकता है। ये नहीं है कि जेल के अंदर रहने के बाद में कुछ जेल है भाई बड़ा अच्छा सा नहीं लगता, मतलब ये तो डरावना मामला है। अगर जेल के अंदर आदमी जाए तो अपनी सारी गलतियों को सुधार सकता है और बहुत को हुनर लेके आ सकता है। कोई भी हुनर ले सके आ सकता है। मैं तो एक कलाकार गायकी में मैंने क्लास लगाई है, जो मैंने अपनी उम्र से भी बड़े हमारे कुरली के प्रधान जी हैं, परमवीर प्रधान जी, मेरे से उम्र में बड़े, मेरे से गाना सीख कर स्टेज पर गाया उन्होंने। एक सैपानी से हैं हमारे जो उन भाई का नाम है, मेरे बहुत परम रहे हैं, जो शिव कुमार जी सैपानी से हैं, वो मेरे उम्र में बड़े हैं मेरे से, और मेरी उम्र में बड़े मेरे से ही मुझे गुरु मानते हैं। मेरे पगड़ी बांधी है उन्होंने कि मेरे से जो कलाकारी, वो कहने लगे भाई ये तो अच्छी चीज़ है। संगीत एक ऐसा माध्यम है सबसे बढ़िया कि हमारे उसमें भी लिखा वेद पुराण शास्त्रों सबसे पहले संगीत है कि गंधर्वों ने संगीत लगाया। और संगीत से, अगर संगीत का कोई बच्चा है तो हर वक्त खुश रहेगा। संगीत का बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकता। और मैं महीने में 2 महीने में, जैसे अभी हमारे मिजाजी लाल जी जो सुप्रिटेंडेंट साहब आए थे, वो महीने में अभी इस दिन में एक प्रोग्राम करा। कहीं झगड़ा हुआ, जेल में आपस में भिड़ जाते थे, तो कई प्रोग्राम कर दो। मैं ऐसा प्रोग्राम कर देता कि कम से कम महीने 20 दिन को जेल बड़ी खुश रहती, कि उसमें अच्छे गाने, अच्छी रागनी, अच्छे शब्द जो स्टेज पे लगवा देख रहे थे वो स्टेज। ऐसी कोई बात नहीं थी। जेल से आने के बाद लगभग कितने प्रोग्राम आपने बाहर किए और दर्शकों के दिल को जीता आपने? कितने लगभग रागनी के प्रोग्राम? जी हाँ, कम से कम मैंने, अब जेल में आते नहीं, दूसरे दिन ही प्रोग्राम में, जो 15 तारीख में मैं आया और 16 तारीख में मैंने प्रोग्राम किया डगरपुर कंपटीशन में।
उसके बाद में कई जगह प्रोग्राम हुए उसमें, और फिर जागरण पार्टी मेरे बच्चे जो पहले मैं छोड़ के गया था जावली में, छोटे छोटे बच्चे इनको सिखाया, वो जागरण पार्टी में है। तो नवीन जावली के नाम से अपना चैनल भी है उनका, और जो कृष्ण कसाना और भी बहुत हैं ऐसे जो उनके साथ मुझे बुलाते हैं, मुझसे भजन लेते हैं, भजन बुलाते हैं। एक राज लोहिया है हमारे, वो आज मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरे रागनी ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जयवीर भाटी जी हैं, सुरेंद्र भाटी जी हैं, ये सभी जो जितने भी प्रोग्राम के जो हम सब मुझसे तो हैं छोटे ही, मैं तो इनसे सीनियर हूँ। प्रोग्राम में जहाँ भी जाता हूँ, अभी पलवल में प्रोग्राम में गया था, वो बुला के ले गए मुझे, अच्छा सम्मान करते हैं, सम्मान दिलाते हैं मुझे। और उच्च जितने भी उच्च आदमी हैं, मौजूदा आदमी हैं, गांव देहात के पुराने आदमी हैं जो कि बहुत ही अच्छे रागनियों के शौकीन हैं, वो बुलाते हैं और सुनते हैं, वैसे भी प्रोग्राम करवाते हैं। कोई आपकी ऐसी मनपसंद रागनी जिसके 2 शब्द आप कैमरे के सामने बोल सकें? मनपसंद तो मेरी सभी हैं, जितनी मैंने बनाई हैं, जितनी भी रागनी हैं मैंने सब मनपसंद ही बनाई हैं। कोई पर 2 शब्द आप एक बार बोल दें उसमें? जी हाँ, बोलो, कौन सी बोलूँ, कौन से किस्से की बोलूँ, आखिर जितने मैंने बनाए। दर्शक जिन्हें खूब पसंद करते हैं, जी रामायण से जुड़ी कोई? चलो रामायण से जुड़ी, तो मैं रामायण से जुड़ी एक रागनी अयोध्या कांड की सुनाऊंगा जी। और अयोध्या कांड की उस वक्त की रागनी सुनाऊंगा जिस समय राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों वनवास चले जाते हैं। तो उधर भरत और उसका भाई शत्रुघ्न वो अपनी नंसाल में थे, तो उनके मंत्री थे सुमंत, उनके द्वारा उनको बुलाया गया। जिस टाइम वो अयोध्या में प्रवेश हुए, तो अयोध्या में आने के बाद में उनको पता लगा कि भाई तुम्हारी सारी अयोध्या में जो शोक फैला हुआ था, दशरथ जी खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने देखा कि तुम्हारी माँ ही एक ऐसी है जो कि ये खुश है। तो उन्हें पता लगा कि तुम्हारी माँ के कारण, कैकई के कारण जो भाई हमारा वनवास गया, तो उसने उस समय अपनी माता जी से ताने उलाने दिए कि माता ने बहुत गलत किया है, कि ये तुझे करना नहीं चाहिए। तो उस समय की रागनी बताऊंगा, आखिर रागनी बहुत हैं, सारी बढ़िया रागनी हैं जो जी। तो साजबाज तो यहाँ है नहीं, वैसे मेरा बाजा वाजा बजवा। 2 शब्द आप गुनगुना देंगे, उसी से दर्शक जो ठीक है मोहित हो जाएंगे। अच्छा हाँ, मेरा माता जी तले जुलम करे, इब तेरा नाम सरे कोन्या, भाई को वनवास करा के तने अच्छे काम करे को न्यारी, भाई को वनवास करा के तने अच्छे काम करे को न्या। हो माता जी तने जुलम करे, इब तेरा नाम सरे को न्या, भाई को वनवास करा के तने अच्छे काम करे को न्यारी, भाई को वनवास करा के तने अच्छे काम करे को न्या। हे तीनों प्राणी भेज दिए वो, के झगड़े झोवंगे, बियाबान मेरी भूखे प्यासे, कहाँ से भोजन टोवंगे, बियाबान में भूखे प्यासे, कहाँ से भोजन टोवंगे। कर कर याद तेरे बोलो ने, बैठ रही मैं रोवंगे, राजघरों के सोने वाले कहीं घास पात पे सोवंगेरी, राजघरों के सोने वाले कहीं घास पात पे सोवंगे, हेरी कहीं कल्ल मूल ने खावंगे, कहीं कल्ल मूल ने खावंगे, जिसते पेट भरे कोन्या, भाई को वनवास करा के तने अच्छे काम करे को न्यारी, भाई को वनवास करा के तने अच्छे काम करे को न्या।
हेरी राज मेरे को क्यों मांगा तने, कोन्या बात बिचारी, क्यों ऐसा कदम उठाया मात तेरी, कौन सी थी लाचारी, क्यों ऐसा कदम उठाया मात तेरी, कौन सी थी लाचारी, हारी खोट भाई में के देखा जो बन की कर दी त्यारी, गद्दी ऊपर मुझे बिठावे के कहेगी दुनिया सारी, रिहा गद्दी ऊपर मुझे बिठावे के कहेगी दुनिया सारी, हारी जिंदगी ख्वारी कर दी म्हारी, जिंदगी ख्वारी कर दी म्हारी, तेरे होंगे चमन हरे कोन्या, भाई को बन वास करा के तने अच्छे काम करे को न्यारी, भाई को बन वास करा के तने अच्छे काम करे को न्या। और भी आगे सुनाऊं? से परिचय कराइए दर्शकों का फिलहाल। जी बहुत अच्छे के बारे में। और बहुत अच्छे। देखो ये मेरी लड़की है बड़ी जी, एक ही लड़की है ज्योति भड़ाना, और इस टाइम ये इंटर में इसे एडमिशन कराया है। बहुत बढ़िया। और ये लड़का है, बड़ा लड़का है प्रशांत भड़ाना जी, ये हाई स्कूल में है जी, और ये वंश भड़ाना ये 9th में है जी। ये 3 बच्चे हैं आपकी कृपा से। बहुत खूब। और ये हमारे जो वैसे जवाई हैं जी, भतीज जवाई हैं जी जी, ये खैरपुर गांव से हैं जी जी। ये हमारे यहाँ ब्याहे हुए हैं, हमारी भतीजी ब्याही है इनको। इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा जब से जेल से बाहर आए हैं, इन्हीं का सहयोग मुझे काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो और आप देख रहे हैं जैसे भी अब परमात्मा की कृपा है। प्रोग्राम आपका कहाँ होने वाला है उसके बारे में? हाँ हाँ, उसके बारे में ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने रामायण से अदर जो 8 भाग रामायण के हैं लेके बालकांड से और लवकुश कांड तक 24 रागनी का एक भाग है मेरा, जिसमें हमारी जो देहाती तर्ज हैं, फिल्मी तर्ज हैं, रशिया तर्ज हैं, मतलब अच्छे जो आज समाज चाहता है वो ही उस तरीक़ा से, एक छोटा 10 साल से 8 साल से और बुजुर्ग तक सब समझ जाएगा रामायण को। आज अगर हम रामायण का पाठ यहाँ कर रहे हैं तो रामायण का पाठ चल रहा है, अभी 1 हफ्ते का पाठ है, 15 दिन का, 8 दिन का, 8 दिन का तो होता ही है। कोई भी अगर 100% आदमी 100% मतलब 10% लोग समझेगा, क्यों अवध भाषा को या संस्कृत भाषा को, क्यों हमारे वाल्मीकि जी ने संस्कृत में ज़्यादा बनाई है, तो उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं। और रामचरितमानस जो हमारे महर्षि तुलसीदास जी ने बनाया, हमारे जो श्री भगवान को मानव उसमें दर्शाया गया है, तो अच्छी तरह से दर्शाया उन्होंने। और जितना भी कुछ होना चाहिए, एक गृहस्थ में रह के गृहस्थ जीवन है, अपने जो भाई का प्यार, माँ बापों की सेवा, सब कुछ श्री भगवान राम में जो हमारे महर्षि तुलसीदास जी ने दिया 8 भागों में, तो वो अवध भाषा में। तो दर्शक जो हमारे देखते हैं, श्रोता सुनते हैं सब कुछ, पर वो समझ में नहीं आता है। सबसे कहीं नई जनरेशन को देखते हुए जी हाँ, लेटेस्ट वर्जन कह सकते हैं उसे, तो वो नहीं समझ पे आगा तो उसे। अगर मैंने अब जो देहाती जो शब्द में जो अपनी खड़ी भाषा में जो रागनी, क्योंकि शौकीन हमारे देहात में बहुत ज़्यादा हैं और पूरा संसार राम भक्त है, राम की तो सभी महिमा अलग ही है। अगर उसको हम हिंदी भाषा में अपनी, जैसे मैंने हिंदी भाषा, उन्होंने प्रेरणा दी, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा सद्बुद्धि दी, तो उसमें जो मैंने हिंदी भाषा, खड़ी भाषा और अपने देहाती भाषा में जो लिए, तो सब लोग समझ सकता है, छोटे बच्चे से बड़े तक, पूरी रामायण को रागनियों के माध्यम से समझा। और कोशिश यही जारी है कि आप लोगों का सबका मुझे सहयोग इस बात करे कि मैं इसको जल्दी से जल्दी लोड कराऊं, अच्छे कलाकारों से कुछ मैं करूं अपनी तरफ से, और समाज में पहुंचे, समाज समझे कि पुरानी संस्कृति खुल रहा है। और उससे अदर मैंने जो कृष्ण सुदामा का सारे धार्मिक किस्सा बनाए हैं कृष्ण सुदामा है, हीरा रांझा है, सतवान सावित्री और सती निहालदे और रूप बसंत है, महाभारत के किस्सा से हैं। ये बच्चे भी हमारे थोड़ा गा लेते हैं, थोड़ा बहुत इन्हें सिखा रहा हूँ, अभी इनकी क्लास लगाता हूँ, और इनको हारमोनिया वगैरह सब कुछ, और सहयोग है और कलाकारों का भी कि भाई इन बच्चों को थोड़ा सा, कि देखो ये तो गॉड गिफ्ट होती है, भगवान ही जो कंठ पे जो बैठता है, माँ सरस्वती की कृपा होती है, उस किसी पे ही होती है।
कि पुरानी कहानी है, जो हर चीज़ को आदमी मेहनत से कर लेता है, पहलवानी कर लो, सब कुछ कर लो, गाना बहुत मुश्किल है। और चार भाइयों में खड़े होकर गाना जो अच्छी मतलब तर्ज में, और उसमें हमने तो बहुत पुराना गाया, बच्चापन से गाते चले आ रहे हैं। पर ऐसा है कि हम कुछ और अदर रह गए कि डॉक्टरी लाइन में आ गए, थोड़ा सा वो भी लोक सेवा है और अभी तक लोक की सेवा करता हूँ। कि शुरू में मैं अनुभवधार पे RMP था और आज मुझे 33 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है। तो आज भी मैं कोशिश यही करता हूँ, जितनी भी लोक सेवा मुझसे हो सके उतनी लोक सेवा मैं करूँगा। मुझे किसी पैसे का लालच नहीं, ना कभी किया ना करूँ। मुझे महल हवेली की ज़रूरत नहीं, मेरी हवेली है खड़ी, मुझे इन्हीं हवेली की ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे एक द्वेष भाव मुझे किसी से नहीं। मेरे एंटी पार्टी भी हैं, वो भी मेरी बुराई नहीं कर सकते, नहीं कि मैं बुरा काम करना चाहता। और भाइयों से और परिवार से सबसे ये कहता हूँ, सबको सद्बुद्धि ये देता हूँ। जेल में भी मैंने यही प्रेरणा दी है सबको कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं। मैंने कितनी जो और भी शब्द है कि कहते हैं कि मांगे मान घटे मानस का, दुख चिंता में काया, अनरीति से राज चला जा और झगड़े में धन। कुछ नहीं है, 2 दिन की जिंदगी है। द्वेष भाव करना बहुत ही बेकार है। सबसे प्रेम करो और भगवान प्रेम के ही भोगे, कुछ नहीं चाहिए। आज आप आए हो, प्रेम ही देख के तो आए हो, प्रेम के किसी ने भेजे हो या कैसे भी आए हो, आपके मेरे पास आए हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तहे दिल आशीर्वाद देता हूँ अपनी तरफ से। भगवान से भी यही दुआ करूँगा कि आप अच्छे रहें, बढ़िया रहें, चंगे रहें, बाल गोपाल बच्चे इनसे बढ़िया अच्छे रहें। और सभी दर्शक भाई, जितने भी दर्शक भाई देख रहे हैं और जहाँ भी तुम पहुँचा रहे हो मेरी इसको, तो मैं सभी से हाथ जोड़ कर मेरी यही विनती है कि उस परमपिता परमात्मा को मत भूलो। कभी किसी से द्वेष भाव मत करो, झगड़ा मत करो। और नहीं, झगड़े में तो भाई बहुत ही मैं भोगी बैठा हूँ कि आज ये बच्चे बहुत कुछ पहुँचते, पढ़ लिख के अच्छे होते, तो मुझे पढ़ाई की मैं ये है कि आगे कुछ सद्भावना हो सबके अंदर। कोई ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है। जेल में मैं रह के मैंने सबको प्रेरणा दी, सभी आदमी खुश थे। और कम से कम 150 मैंने ऐसे बच्चे जो कि गाने में उतार दिए, जिनको मैंने किसी को ढोलक सिखाई, किसी को बाजा सिखाया, किसी को बेंजू सिखाई, किसी को रागनी सिखाई, किसी को भजन सिखाए। ऐसे मैंने बड़े बड़े अपनी उम्र से भी बड़े जो उम्र दराज आदमी हैं उनको भी सिखाया, वो भी गुरु मानते। मैं गुरु लायक तो नहीं हूँ, बड़ा बोल भगवान का है। गुरु तो बहुत बड़ी, गुरु की महिमा तो बहुत ऊँची होती है, पर मैं गुरु लायक तो नहीं हूँ। पर भी इतना दूसरे को यही कहता हूँ कि भाई आदमी अच्छा रहे, प्रेम भाव रखे, किसी का द्वेष भाव न रखे, सबसे अच्छी बात है। भगवान तो प्रेम के ही, और उन्हीं पे मैं जो ये चाहता हूँ कि उन्हीं के ऊपर जो जितने शब्द मुझ पे बन जाए, अपनी ताबे ज़िंदगी अपनी, मैं कहता हूँ कि अपनी तह ज़िंदगी उन्हीं के पीछे गुजार दूँगा। मुझे कोई किसी से किसी भी बात के कोई झगड़ा नहीं, कोई लपड़ा नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ कर बस यही कहता हूँ सभी दर्शक भाइयों से कि भैया अपने आराम से प्यार से जीवन गुजारो। बहुत ही अच्छा, परमपिता परमात्मा पर विश्वास करो। परमपिता परमात्मा ही सबको देने वाला, जिसने हमको जन्म दिया है वो सब कुछ दे। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, डॉक्टर अमृत भड़ाना से हमने आपको रूबरू करवाया। जैसा आपने देखा, एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। जेल जैसी जगह के अंदर रहते हुए भी उन्होंने वहाँ एक रामायण नए तरीके से, सरल शब्दों में, नए अंदाज में उन्होंने प्रकाशित की है। वह किताब भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। और डॉक्टर साहब का कहना आपने सुना कि लड़ाई झगड़े से हमेशा बच कर रहें। भक्ति भाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने तमाम दर्शकों को संदेश दिया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, उसमें संघर्ष करना ही सफलता है। मिलवाएंगे अगले डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में, आपको रूबरू करवाएंगे किस प्रकार से वे रागनी प्रकाशित करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। फ़िलहाल अभी उन्होंने गुनगुना के कुछ शब्द रागनी के आपके आगे पेश किए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ